कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मैथ्स के सबसे महत्वपूर्ण पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पेपर जिनके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ये 20 से 30 मिनट का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। मान के चलिए 80 से 100 नंबर का पेपर इसी से बनेगा। एक बात और ज़रूर कहता हूँ कि जो इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते अभी वो इस वीडियो को स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब 20 से 30 मिनट में आपको पूरे सिलेबस को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और फिर भी अगर आप 20 से 30 मिनट नहीं दे पाते हो तो इस वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा बेटर है। आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने साइंस का एक पेपर डाला था और उससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे बीच बीच में एक्सप्लेन किया था, और ये भी बताया था कि लास्ट के 10 मिनट के जो वीडियोज़ है उसमें मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए था। और पाली जिले के पेपर में लगभग 30 to 35 छोटे बड़े क्वेश्चंस उस एक ही 30 मिनट के वीडियो में से आए हैं। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पाएंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये बाड़मेर का पेपर है वार्षिक परीक्षा का। निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए डेसिमल एक्सपांसन कह रहा है टर्मिनेटिंग। तो आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। अगर हर में अंश और हर होता है ना, हर यानी नीचे वाला, तो उसमें आपका ओनली 2 से रिलेटेड टर्म या फिर 5 से रिलेटेड टर्म इसके फैक्टर आ जाए। जैसे देखो इसको काटने के बाद 3 की टेबल से 7 बार और 3 की टेबल से 8 बार। देखिए जो 8 है ना उनमें उसमें केवल 2 से रिलेटेड टर्म आती है। अगर ऐसा कभी आ जाए ना तो वो आपका आंसर हो जाता है। ये 10th क्लास में रूल है, 9th में भी एक दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो ये ध्यान रखें। आप इसको एक तो काट कर चेक कीजिए, एक नहीं कट रहे तो उसके बाद देखिए 60 है ना, 60 की इस 60 का जब फैक्टर करोगे ना तो इसमें 2 और 5 के अलावा तीसरा टर्म भी आ जाएगा और 35 में भी आ जाएगा। बट 24 है, इसको आप करोगे तो एक तो पहली बार तो कट करोगे आप तो नीचे 8 आ जाएगा और 8 में ओनली 2 ही दिखता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शून्यों की संख्या दिखानी है आपको, नंबर ऑफ जीरोज दिखानी है। तो सुनिए, किसी भी इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल में जितनी x की हाईएस्ट पावर हो, देखिए कितनी पावर है 2, तो इसके शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी होगी 2। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जो चैप्टर है वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक तो घातांक वाले जो रूल है आपके, ठीक है, एक्सपोनेंट के जो रूल है उससे रिलेटेड, जैसे आपका ऐसा 25 की पावर 1/2 और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% कोई नहीं रोक सकता है। आप पेपर के बाद यहाँ पर कमेंट कर देना कि सर नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये निश्चित रूप से आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे चलिए। देखिए a+b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए 3 आइडेंटिटी आनी जरूरी है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a² - b²। अगर ये 3 आइडेंटिटी आते हैं तो फर्स्ट चैप्टर का भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ये भी बता देता हूँ मैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे √3 + 2 √3 - 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहेगा इसको सॉल्व करो। तो देखिए a+b a-b, तो a², a कौन है √3 का स्क्वायर पता है कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और b² बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और फाइनली -1 आ जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। देखिए आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक्स एक्सिस पर मतलब यहाँ कहीं पर बिंदु होगा, यहाँ कहीं पॉइंट, और यहाँ कहीं पर भी जो भी पॉइंट होगा ना उसमें ओनली एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 0। देखिए कौन सा है, एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू 0। ये आपका सी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, ये कि अगर वाई एक्सिस का क्वेश्चन आ जाए तो बताओ वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू नहीं होगी। चलिए अब कह रहा है आपको रेखीय बहुपद, क्या कह रहा है, रेखीय बहुपद क्या होता है। हाँ, ये आपको कह रहा है रेखीय बहुपद। देखिए लीनियर में क्या होता है, पावर 1 होती है, लीनियर की पावर क्या होती है 1। जैसे आप लिख लीजिए ये आपके लीनियर है, रेखिक है, इसमें एक्स की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, अच्छा द्विघात में पावर कितनी होती है 2, क्वाड्रेटिक में। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए 2 बिंदुओं से, यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ, 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है, और अगर बोलते एक बिंदु से कितनी रेखा जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देख लेना, ये नहीं आएगा दूसरा आ जाएगा। देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, 3 पेपर है मेरे पास यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे, अच्छा इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी, इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, इसके जो क्वेश्चंस है, ये पेपर है, इनकी पीडीएफ आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और टाइम निकाल के इन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए निश्चिंत होकर आप मैसेज कीजिए, आपको जनरली रिप्लाई मिल जाएगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 10th से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड और कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है बच्चों के लिए। तो जो भी पहली बार जुड़े हैं वो जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में भी आपको इस चैनल की हेल्प हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से प्रतिवर्ती, देखिए रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना, तो जब भी 180 से ज़्यादा हो जाए, देखिए 180 हो गया, 180 से ज़्यादा, जब भी 180 से एंगल ज़्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, रिफ्लेक्स एंगल। तो 215 आंसर हो जाएगा। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंटी, देखिए 5 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के, 5 रूल, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आएगा वो सुन लीजिए। 7 चैप्टर है आपका। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो 5 रूल्स है, आपको इसमें से एक रूल लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, कोई भी एक रूल। हाँ, देखिए क्या है, आप ऐसे याद रखिए, सास और आस, दो तो ऐसे याद हो जाएंगे। फिर तीसरा याद रखना SSS हो जाएंगे। चौथा याद रखना आज डबल हो जाएगी। और पांचवा याद रखना RHS। बस ये 5 आप याद कर लेना, बस ये पाँचों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, लिखने के लिए आ जाएगा। ये रूल लिखिए। वैसे देखिए शुरू के चैप्टर्स में से 5-5 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, मेन एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में। जो पीछे वाले चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा नंबर के हैं, तो पीछे वाले चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें आप। पीछे वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बता दूंगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण, देखिए सम चतुर्भुज पता है कौन सी होती है, ये वाला होता है रोम्बस, और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं, आपका लंब समद्विभाजित करते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, देखिए कॉर्ड, ये सब कॉर्ड है, बट सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, जो सेंटर से पास होगी, और सेंटर से पास होने वाली क्या होती है, व्यास होती है, डायामीटर होता है। बताइए क्लियर है ना। चलिए आगे चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन, देख लिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हाँ, कह रहा है इसके सम्मुख कोण, ये दोनों कोण, अरे ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं 180, और 180 को क्या कहा जाता है बताइए, संपूरक कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बताऊँ, दो कोण मिलाकर अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं पूरक, और पूरक के लिए हिंदी में वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। और दो एंगल मिलाकर यदि दो एंगल मिलाकर हो जाए 180, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं समपूरक, और इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे चले। अभी आपको ये भी बता दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, नहीं समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु कर लीजिए इसको, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक आती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी आपको एक साइड दी हुई है, एरिया बताना। देखो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, तो √3/4 भुजा दिया हुआ 2√3, देखो स्क्वायर में करके दिखा दो, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ना, बोलो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 से तो 4 गया, 3√3 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध परिमाप हीरोन्स फॉर्मूले से आया। देखो अर्ध परिमाप आधा कर दो, परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, सेमी पेरीमीटर पूछा है, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। अरे भाई अर्ध है तो 2 का भाग देंगे ना, कई बच्चे 3 का भाग दे के आ जाते हैं। चलो मैं आपको सारे सिलेबस के मार्क्स बता देता हूँ, है ना। देखिए सिस्टम वो आपका रहेगा 6 मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से है ना आपको चैप्टर पूरा अच्छे से नजर आता है, किस चैप्टर पर कितना टाइम देना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वो 6 मार्क्स का है। सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल 8 मार्क्स का। थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना, रैखिक समीकरण वो 8 के, लीनियर के। फोर्थ चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक, वो आपका है 4 मार्क्स का। फिर आपका फिफ्थ चैप्टर यूक्लिड वाला वो 2 मार्क्स का ही है, तो इससे केवल जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सिक्स चैप्टर जो है वो आपका लाइंस वाला है, इजी है, 4 नंबर का। 7 चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन से है ना, कुछ चैप्टर है ना इजी वे में समझ में आ जाता है ना। और आपका जो 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, वो भी आपका 4 नंबर का ही है। ठीक है, फिर आपका आता है 9th चैप्टर आई थिंक सर्कल है, वृत्त वाला 11 नंबर का है। 10 चैप्टर हीरोन्स फार्मूला, देखिए ये 15 नंबर के, ये 11 सब हाफ ईयरली के बाद वाले हैं। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, एरिया वॉल्यूम वाला, और ये आपका स्टैटिक्स हो जाएगी 16 नंबर की। देखिए हाफ ईयरली के बाद वाले 4 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, 17 दूना 34, 10 44, 45 46 47 48 49 59 60 नंबर के। देखिए 60 मार्क्स तो केवल 4 चैप्टर में छुपे हुए। मैं चारों के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दूंगा अभी, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना और आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अपन पेपर की तरफ जाते हैं। आप इस वीडियो को रोक कर कॉपी में लिख दीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरी साल पढ़ाई की नहीं की, अभी 30-40 मिनट का जो वीडियो दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए इतना कारगर साबित होगा कि आप एग्जाम के बाद निश्चित रूप से कमेंट करोगे कि सर मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए आगे। हमेशा हमने क्वालिटी एजुकेशन पर वर्क की है और वही करे आ रहे हैं। देखिए शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन आपका होता है 1/3πr²h। दो ही आयतन हैं, आपको दोनों अभी याद करवा देता हूँ। ये शंकु का याद कर लीजिए,
और आपको चलो दो गोले के, एक तो गोला स्पेयर, स्पेयर याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर आधा आ जाए, आधा गोला हो जाए, अर्ध गोला आ जाए, हेमी स्पेयर आ जाए, तो याद रखना इसका आधा कर देना। 4/3 का आधा कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक है, तो 3 आपको आयतन याद करने, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप एग्जाम के बाद, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, कौन रोकेगा भाई। देखो गोले का आयतन बताना है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसमें पाई आंसर में है, तो आपको पाई के साथ छेड़खानी नहीं करनी। आर क्यूब, आर 4 है, 4 का क्यूब 64, और 64 को 4 से करेंगे 256/3 आ जाएगा। ठीक है, 256 पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो टोटल है ना, बेलन के आपको कहे, बेलन का आपके अभी बेलन आपके कोर्स में है नहीं अभी। ठीक है, हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ, चलो बेलन आ गया तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h है, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है भाई। ठीक है, शंकु है और गोलाई है, फिर भी आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, आपको देखिए शंकु के पढ़ने हैं शंकु के पढ़ने हैं 4 फॉर्मूले, गोले के पढ़ने हैं आपको 2 फॉर्मूले, और अर्ध गोले के पढ़ने हैं आपको 3 फॉर्मूले। ठीक है, कौन? स्पेयर, हेमी स्पेयर। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 फॉर्मूले के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा, 18 नंबर घूमेगा। देखिए वर्ग चिन्ह बोल रहा है, क्लास मार्क पूछ रहा है, क्लास मार्क कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए बेटा 30 और 40 के बीच में कौन आता है? 35, तो ये आपका क्लास मार्क, ये 100% आ जाएगा। ये 100% आने वाले क्वेश्चन है, देख लेना आपके, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, क्वेश्चन आना मतलब आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ाई बतानी। अरे 0 से 15 के बीच चौड़ाई कितनी होती है भाई? 15 की चौड़ाई होती है। ठीक है, इजी है, वृत्त पूछ रहा है। ये कह रहा है कैसी संख्या है? अरे भाई अगर दोनों में से एक अगर गड़बड़ होती है ना, एक मछली जल में गई छपाक, ये मछली है, ये मछली खराब है, इस अच्छे को भी खराब कर देगी, मतलब अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। √3 इरेशनल है, तो बाकी इसके साथ जोड़ना घटाना करने पर भी इरेशनल ही आएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आएगा, गुणांक पूछ लेगा। कॉफिशिएंट जब भी पूछ ले उसके आगे देखो, देखो इसके आगे -2 क्या लिखा हुआ है? -2। ठीक है, नंबर और साइन दोनों देखने हैं। मूल बिंदु आएगा ओरिजिन, अरे ओरिजिन सबकी उत्पत्ति हुई तब सब कुछ 0 0 था, सब कुछ 0 0 था। ठीक है, देखो हलों की संख्या, अरे इसके मैनी सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई के कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकती है, करके देख ले क्या? अच्छा सॉरी, एक्स की वैल्यूज रखते हैं, कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, और वाई की कितनी वैल्यूज आ सकती है, ऐसे ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको कहते हैं। अब आप एक्स का मान 1 रखो तो वाई आपको अलग मिलेगा, एक्स का मान 2 रखोगे तो वाई अलग मिलेगा। तो आई थिंक इनफाइनाइट आ जाएगा, आप करके और देख लेना, अनंत आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ चलिए, किसी रेखाखंड के अनंत आ जाएगा ना, एक रखेंगे, हाँ ठीक है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदुओं की संख्या, अरे यार मध्य बिंदु तो एक ही होता है ना, ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु तो मिड पॉइंट तो एक ही होता है ना, ये 5वें चैप्टर से। ठीक है, फिर कह रहा है एकांतर कोण, अरे ये वाले भाई, ये वाले जेड वाले दोनों सेम होते हैं, समान होते हैं, इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अरे पढ़ा होगा ना, CPCT, इसका मतलब ये होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, इक्वल आ जाएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे भैया जी अर्धगोला, ये देखिए वक्र, इसका उत्तर होता है 2πr²। क्या होता है बताइए? 2πr², कर्व सरफेस एरिया। समद्विबाहु त्रिभुज, अरे ये कह रहा है देखो, अगर ऐसा है ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 100% आने वाला सवाल आ गया है, ये आपका 100% आएगा फर्स्ट चैप्टर से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। आप पेपर के बाद मिल लेना, कमेंट कर लेना, कोई रोक सकता नहीं है। इसको बोलते हैं घातांक वाले सवाल, पावर वाले सवाल, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये वाले सवाल भी 80% आने के चांस है, क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर है ना, थोड़ा छोटे कम मार्क्स है ना, बट फिर भी आएगा। हर का परिमेयीकरण, कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। हर का परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए ये पेपर वैसे ठीक ठाक है, इसके अगले वाले जो पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है, और मैं अभी अगले पेपर तक तुम्हें ये जो बाकी के चैप्टर है ना 10, 11, 12 जिसमें आपको हार्ड लगता है, वो हार्ड नहीं, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में से बता देता हूँ, बहुत है ना। शून्य ज्ञात करने, अरे जीरोज ज्ञात करने हैं तो कुछ नहीं करना है, बराबर 0 रख दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू
निकाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। इतने छोटे क्वेश्चन है, 100% लो, 100% आने वाले क्वेश्चन सुन लो। किस चतुर्थांश में है भैया जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? क्वाड्रेंट के नाम हैं, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के होते हैं, यहाँ माइनस प्लस के होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस के होते हैं, यहाँ प्लस माइनस के होते हैं। बताइए क्या है माइनस प्लस, बताइए कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 100% आने वाला सवाल है। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर पूछ ले कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, बोले एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ ले, तो उत्तर लिख देना वाई वाला, और वाई एक्सिस से पूछ ले तो उत्तर लिख देना एक्स वाला। 100% आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो पीछे क्या आएगा? इकाई। और सुन लेना, कभी भी डिस्टेंस पूछे तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ और क्वेश्चन बता देता हूँ। 100% आने वाले, मैं क्या कह रहा हूँ, जो पूरा वीडियो देखेगा ना वो एग्जाम के बाद पक्का कमेंट करेगा कि नहीं सर मज़ा तो आया है। देखो, कभी पूछ ले एक्स अक्ष की इक्वेशन बताइए तो लिख देना y बराबर 0, वाई अक्ष की इक्वेशन पूछे तो लिख देना x बराबर 0। आ जाएगा समझ में बात मेरी? चलिए, अच्छी बात है, आनी चाहिए। हाँ, कह रहा है BOC बताइए, BOC बताइए। अरे भाई, ये दोनों मिला के 180 होता है, तो पापा ने दोनों को दिए 180 रुपये, इस बच्चे ने 105 खर्च कर दिए, तो इस बच्चे के पास कितने बचे? कहोगे सर 75। ओके, चलिए आगे। अधिक कोण क्या होता है? 180 से ज़्यादा वाले कोण को क्या कहते हैं? हाँ, एक अधिक कोण, हाँ 90 से ज़्यादा, 180 से कम, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कह रहा है, ठीक है। RHS नियम, देखो मैंने कहा था ना 5 नियम में से एक तो आना ही आना है भाई, 5 RHS नियम, ठीक है। क्या होता है? का 90 डिग्री R का काम करता है, H का मतलब कर्ण, हाइपोटेनिस, और S का मतलब कोई भी साइड हो सकती है, ठीक है। तो RHS नियम में किसी 2 ट्राइंगल में R, H और S बराबर हो तो वो RHS नियम होता है, कर दो ना। 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताया था, बोलो क्या होगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर, बोलो 4 का स्क्वायर 16, और ये कट गया 4 बार, आंसर हो गया 4√3, और पीछे सेमी का स्क्वायर लिखना मत भूलना बेटा। चलिए, अर्ध परिमाप निकालना है। अरे भाई, अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 8 और 6 14 और 4 18, और 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 सेमी, क्या आ जाएगा? 9 सेमी। अरे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 7 सेमी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे 4πr², 4 22/7 R², 7 × 7, मुझे लगता है 616 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 600 सेमी, 16 सेमी स्क्वायर, इजी क्वेश्चन है। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है शंकु का, याद रखना πRL होता है, आपको R भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, पाई 22/7 यूज करके कर देना, इजी है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में कह रहा है P/Q फॉर्म में कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी बार लगाओ ना उतने से गुणा करेंगे, तो 1000 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन से थोड़े हिंट दे देता हूँ आपको, रिलेटेड क्वेश्चंस बता लेता हूँ। गुणनखंड कीजिए, देखिए गुणनखंड में 2 टुकड़े करने हैं इसके, क्या करने हैं आपको? -9 के 2 टुकड़े, जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 18 आए, तो -2 -7 करके आप आगे कर सकते हो। a + b + c का होल स्क्वायर, क्या है? a + b + c का होल स्क्वायर लगा देना भाई, ठीक है। क्या होता है बताइए? a² b² c² 2ab 2bc और 2ca लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, 100% आने वाला सवाल सुन लीजिए। भुज और कोटि, एब्सिसा बोलते हैं इसको, और ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखो, जो पहले नंबर पे आता है वो हो जाता है भुज, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो हो जाती है कोटि। 100% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, 4 हल बताओ, 2 हल बताओ, कुछ नहीं है। x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आएगी, दोनों मिलाकर ऐसे ऐसे आपको लिखने हैं, और एक नहीं लिखने, ऐसे ऐसे कितने लिखने हैं? 4 बार लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेना। दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना। अरे, k का मान निकालना है भाई, x की जगह 1 रख दो, -2, y की जगह -1 रख दो, तो k कितना आएगा? 1, और माइनस माइनस प्लस और 2, तो बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है सिद्ध करो, 5वें चैप्टर में 2-4 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे, ये दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे आपको और एक डायग्राम दिख जाएगा, और 2-4 जो परिभाषाएं हैं इस पेपर में आए, एक दूसरे पेपर करेंगे, उसमें आए जो पढ़ लेना, निश्चित रूप से बैठ जाएगा। अच्छा देखो, 3 पेपर की चर्चा करेंगे ना, 3 पेपर में से ही 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो मैं बातें बता रहा हूँ ना उनमें से आ जाएंगे 25 क्वेश्चन। ये हो गया आपका 50 का जुगाड़। कुछ नहीं है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ए बी किससे मिलकर बना है? AC + BC से।
ए बी किससे मिलकर बना है, ए सी प्लस बी सी से। उत्तर में ए बी को रखना है, ए सी को रखना है, तो ए सी और दोनों ये ए सी दोनों बराबर है तो सी बी की जगह भी ए सी रख देता हूँ ना। तो देखो ए बी और टू ए सी का आपका टू नीचे भेज दो, किसके, ए बी के, तो इधर क्या बच जाएगा, ए सी बच जाएगा। कर देना, हो जाएगा यार, 3 लाइन का है। चलिए ये क्या कह रहा है, ये पैरेलल है क्या, ठीक है पैरेलल है। ये 55 है तो ये कितना होगा, अरे दोनों मिला के 180 होते हैं, 55 60 125, ये 125 तो वापस ये 55, ये 55 तो वापस 125, 125 125 आ जाएंगे, ठीक है। ये अंतर कौन होता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। करना ये भी करना, चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी का मान बताना, अरे कुछ नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये दोनों बराबर A90 है, लो A90 है, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, ठीक है। हाँ ये दोनों बराबर है तो 45 45 के हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चंस भी करना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आता नहीं है, ज़्यादा नहीं आता, इसे छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रूफ है तो प्रूफ करके भी देख लेंगे, ठीक है। जनरली कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए फिर आगे 15 क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए आप इन चैप्टर में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वहाँ से आपके क्वेश्चन 4-4 नंबर के क्वेश्चन है भैया, 4-4 नंबर के 3 चैप्टर है आपके, कौन कौन से, 6, 7 और 8। और इनमें क्या है, डेफिनेशंस पूछ लिए, 1-1 2-2 नंबर के, तो 2 नंबर के छोटे से क्वेश्चंस पूछेंगे, बता दूंगा आपको, उनको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। चलो बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लिख लीजिए चैप्टर नंबर 7 में बता देता हूँ। 7 चैप्टर में 7.1, 7.2, 7.3 नई वाली बुक में। 7.1 में आप पढ़ लीजिए ओनली पहला और तीसरा, बहुत है। 7.2 में पहला, पाँचवा, सातवां, आठवां, और 7.3 में चौथा और पाँचवा। ये आपके हो गए पूरे चैप्टर में कितने, 8 क्वेश्चन। इनके बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। और फिर आपका रूल, RHS और SAS ने ये सारे रूल पढ़ लेना, एक सवाल यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए 8वां चैप्टर बता देता हूँ। 8वां चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, ठीक है। 8.1 बहुत कम पढ़ना, 8.1 में आप पढ़ लो पहला दूसरा, 8.2 में भी पढ़ लो पहला दूसरा, बहुत है, ख़त्म। इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इनमें से और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बहुत ईजी। आप डेफिनेशन पढ़ना, चतुर्भुजों की डेफिनेशन पढ़ना, क्या क्या है आप इसमें देखो, समचतुर्भुज के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में, है ना। ये आपका क्या है, रोम्बस, और ये आपका पैरेललोग्राम, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ना, इनसे रिलेटेड का छोटा क्वेश्चन आएगा। और आप कह रहे हो 9वां चैप्टर सर्कल, व्रत, तो व्रत में थोड़ा सा है ना, 11 नंबर के सवाल है, आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक प्रमेय है, यहाँ एक प्रमेय है, कौन सी प्रमेय ये भी बता दूँ आपको। देखो इसका एक तो क्वेश्चन यहाँ भी है, एक प्रमेय है इस टाइप की, पता है, अगर ये x हो ना, ये 2x होती है। किसी एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण का दुगना होता है। एंगल सबस्टेंट बाय ए आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ सबस्टेंट एट अ सर्कल और सर्कमफ्रेंस। तो ये वाला एक थ्योरम आप याद कर लेना। मेरे हिसाब से प्रमेय नंबर कुछ है 11 पॉइंट, अभी याद नहीं है मुझे, आप ये ढूंढ लेना ना, मिल जाएगी आपको प्रमेय, ये वाली प्रमेय आ जाएगी एक, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है। फिर आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, चलो चलिए क्वेश्चंस बता देता हूँ। 9वें चैप्टर में व्रत में 9.1 में आप पढ़ लीजिए पहला दूसरा, बहुत है। 9.2 में पढ़ लीजिए आप पहला छठा, ठीक है। और 9.3 में आपको पढ़ने हैं पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 12वां। इसमें से 12वें को मैं नोट कर रहा हूँ, एक तो वो प्रमेय और एक 12वां, मुझे लगता है इन दोनों में से एक तो छप जाएगा, ठीक है ना। एक तो प्रमेय और एक 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अगर वो चक्रीय समांतर चतुर्भुज है तो आयत होगा, ऐसा करके एक है, मैं बताता हूँ ना, ऐसा कुछ है, ये आपको आयत बताना है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये रूल है, एक ही वृत्तखंड पे बने कौन सम बराबर होते हैं ना। एक अच्छा ये 1 नंबर का सवाल, ये 1 नंबर का सवाल, हाँ समकोण, हाँ अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है ना। आपका सेमी सर्किल पे जो बनता है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक ये क्वेश्चन तो है ही है, ये आ ही जाएगा, ये दोनों बराबर होते हैं, आप कर लेना दिमाग लगा के, ये भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ ये तो कोई रोक ही नहीं सकता हीरो बाबा को, हीरो बाबा का कौन रोक सकता है भाई, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हीरो बाबा कर देना, आ जाएगा,
निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, देखो आयतन दिया हुआ, ये क्रॉस क्वेश्चन है। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब जब आपको आंसर दिया होता है उसको फॉर्मूले के बराबर रखते हैं, तो क्या कहेंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570, और एच दिया हुआ है 1/3 का ओके, पाई का भी ओके, आर स्क्वायर से आर निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ रख देना, आर स्क्वायर यहाँ रहेगा, बाकी सब इधर चला जाएगा, जो कुछ आएगा उसका बाद में क्या लगा देना, रूट लगा देना, आर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप 300 है, बुक में हालांकि है नहीं, मन से करोगे हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई। इससे सवाल को क्या करते हैं, 3x 5x 7x, ठीक है, और ये सब मिला के कितना है 300, बोलो कितना हो गया, 7 5 12 13 14 15, x बराबर 300, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 300/15 20, x आ गया 20। तो अब देखो 30, 3 का 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60, 5 का कर देंगे 100 और 7 का कर देंगे 140। हो गई तीनों भुजा आप क्लियर, बताओ भुजा कितनी हो गई, 60 100 और 140, बस तीनों भुजा आ गई, लगा दो वापस, हीरो का फॉर्मूला, काम हो जाएगा। चलिए ये कह रहा आपको दंड आरेख बताना है। दंड आरेख कैसे होता है पता है आपको, देखो इस टाइप के आरेख होते हैं, इसको दंड आरेख कहते हैं, तो बना दो आप। ग्रोसरी है, किराया है, कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखो इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं, तीनों पर फोकस करो। एक दंड आरेख कहते हैं जिसको बोलते हैं बार ग्राफ, क्या बोलते हैं, दंड आरेख जिसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक होता है आयत चित्र जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। एक होता है आपका बारंबारता बहुभुज जिसको बोलते हैं आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, आप पढ़ें बहुत सिंपल वे में, अगला क्वेश्चन आएगा तब और बता दूंगा। देखो समद्वि बाहु त्रिभुज है, बराबर इजी क्वेश्चन है, देखो बराबर भुजा, अब देखिए ये 12 और तीनों मिलाकर 30, तो 12 24 और ये हो गया 6। तीनों भुजा आने के बाद तो खत्म है भाई, एस निकाल दो, एस निकाल दो, कितना आ जाएगा एस, सभी को जोड़ के 2 का भाग दो, 30 में 2 का भाग दो 15, आ गया एस। और फिर आपका फॉर्मूला लगेगा रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और आपका उत्तर आपके सामने हाजिर होगा। अरे तो कुछ ही क्वेश्चन है यार, बहुत कम है। आप इस चैप्टर में है ना, इसमें आप 11.1 है, उसमें चौथा पाँचवा छठा 3 क्वेश्चन पढ़ लो आप, और तीनों से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल कर लो, तीनों ही क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे 1 2 क्वेश्चन जो इसी पेपर में आए वो भी मैच हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, शंकु के आकार का बर्तन, देखिए इसका पेपर मैं लिंक पे डाल दूंगा, आप पेपर सॉल्व करना। अब ये देखो 23वां है ना, ये अपने बुक में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, अपने बुक में नहीं है, थोड़ा लेवल का है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। चलिए ये है ना आपका लोहे वाला, 27 गोले पिघला कर बड़ा गोला बनाया जाता है तो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, चलो ये देख लो। हाँ, शंकु के देखो धारिता पूछे ना, कैपेसिटी, तो वो किसके बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। ठीक है, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल देना, आधा हो जाएगा, एल दिया हुआ है, और आपको धारिता बतानी है। हाँ, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका आयतन है। देखिए आर आ गया और आपके सामने एल आ गया, एच नहीं है तो एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकलेगा, एच निकलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से। ठीक है, एच जैसे ही निकला आप यहाँ वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये पिघलाने वाला करने की ज़रूरत नहीं। और ये आपको कह रहा है बारंबारता बहुभुज बनाओ, तो बना सकते हो, कुछ नहीं है। देखो 140 45 है ना, 40 50 से तो आप 145 लोगे, ध्यान रखना इसमें 145 लेना पड़ता है, 155 लेना पड़ता है, 165 लेना पड़ता है, और डॉट 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 लगा के आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज़ करनी होती है। ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 2 3 4 5 6 करके कर देना। ठीक है, इस चित्र में आपसे आयत चित्र पूछा, हिस्टोग्राम है ना, तो इसमें क्या करते हैं, देखो 300 से 400 है ना, तो एक इंक साइन बना देते हैं इसमें, है ना। ये क्या होता है, जब 0 से शुरू होता है नहीं होता है तो देखो 300 414 है, तो ये 14 आ जाएगा। फिर 400 556 है, तो आप इधर कर देना ना 1 2 3 4 5, तो 56 तक चला जाएगा। फिर ये आपका 60 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। फिर आपका कितना है, अरे यार ये तो बिल्डिंग बढ़ ही रही है, कंटिन्यू तो आप कर देना, है ना, ये आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के देखो इसकी विशेषता होगी, चिपके हुए होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इनकी चौड़ाइयाँ समान होगी इन वाले की, और ऐसे करके आप कर देना। देखो इसमें वो भी है परिवर्ती चौड़ाई वाला, जिसमें चौड़ाई सबकी चौड़ाई अलग अलग होती है, तो उसमें एक नई टेबल आपको बनानी होती है, वो भी करें। देखिए एक पेपर आपका हो गया है बाड़मेर का 2024 का पेपर। अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए देता हूँ, इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, और आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या कौन सी है बता देगा। ठीक है, नहीं है यानी अपरिमेय संख्या है, पाई हो जाएगी इरेशनल नंबर। फिर शून्य कौन सा है, देखो 2x + 1 = 0, तो 2x बराबर
-1/2 मूल बिंदु 0 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो देखो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होगी 1,0। 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइन जाती है भाई, एक लाइन। ठीक है, 1 और 2 का मान मिलाकर 180 होता है। ठीक है, फिर आपका वही चीज़ ये 5 होगा तो वो भी 5 होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर तो दोनों साइड बराबर। चलिए ए आपका कह रहा है 80, तो सी कितना होगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं भाई, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्या, हाँ इक्वल होते हैं बिल्कुल, तो 80 हो जाएगा। चलिए फिर आपका कह रहा है डिग्री कितनी है, तो एक लीनियर है भाई, लीनियर की कितनी होती है डिग्री, 1 होती है। ठीक है, हलों की संख्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक है, 100 डिग्री का मान होता है, किसका है 100 डिग्री का मान, अच्छा अच्छा 100 के ऊपर 0, हाँ किसी भी नंबर है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर कह रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा, अरे 7 है, इसमें कोई एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट हो गया ना। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, पॉइंट होगा, पॉइंट का कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। संभव त्रिभुज, हाँ इक्विलेटरल का प्रत्येक 60 का होता है, पता है ना आपको, सारे 60 60 के होते हैं। एक्स और वाई जहाँ कट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब पूरा वीडियो जरूर देखिए, एक बार रीडिंग लगा लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण है 70 का, 70 के सामने क्या होगा, अरे भाई इधर 70 तो इधर भी 70 ही होगा ना। चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर कौन से चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के करते हैं, सम चतुर्भुज आ जाएगा, रोम्बस लिख दो आप। ठीक है, वैसे वर्ग भी एक चतुर्भुज ही है, पर आप चलो इसका रोम्बस लिख दो सम का। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई लाना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गए, दो चर आ गए ना, ये इसका व्यापक रूप है। चलिए एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज, एब्सिसा कह सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए वाई एक्सिस से दूरी आ गई ना, एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, भुज और कोटि, ये 4 क्वेश्चन 100% आने वाले क्वेश्चन है। हल बताओ, क्या कह रहा है, हल है या नहीं, जब भी पूछे कोई चीज़ हल है या नहीं, इसको पुट कर दो यहाँ पर, सब कुछ ओके है क्या, देखो 0 रखो एक्स की जगह और वाई की जगह 2 रखो, -4 हो जाएगा, और ये 4 है, गलत है, नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे इक्वेशंस भी आ सकती बनाने वाली, देखो 2 पेन है और 3 पेंसिल, अब 2 पेन है, आपको थोड़ी पता कितने के एक पेन है, माना कि एक एक्स का तो 2 का 2x, और पेंसिल अलग चीज़ है, तो 3 भाई, और दोनों मिला के कितना रुपये दे रहा है, 35 रुपीज़, हो गया, ओके। ठीक है, आप सभी देखो ये फॉर्मूले सभी को याद करने, सेकंड चैप्टर में हेल्प मिलेगी। a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा x + a, x + b, 4 हो गए। फिर हो जाएगा आपका a + b की पावर 3, a - b की पावर 3, a³ - b³, a³ + b³, ये सारे, और a + b + c का होल स्क्वायर। और एक बड़ा फार्मूला भी है, a + b + c, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c ब्रैकेट a² b² + b² + c² - ab - bc - c, वो भी करें आप। चलिए, संपूरक कोण, दो कोण मिलाकर, यहाँ से क्वेश्चन, दो कोण मिलाकर अगर 90 डिग्री हो तो पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और दो मिला के संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री 180। तो एक 50 का, दूसरा 130 का, देखिए नियम लिखिए, आज ही है ना, इजी क्वेश्चन है भाई, ये दोनों बराबर होंगे, 1 और 3 बराबर होंगे, 2 और जो ओ लिखा हुआ इस तरफ 4 बराबर होंगे। √2, हाँ फर्स्ट चैप्टर में है, √2, √3, √5, इन तीनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फैक्टर है, ऐसा जब भी आए तो x - 1 है, x = 1 यहाँ पुट कर दो और बराबर में 0 रख दो, आपका k का मान आ जाएगा। ठीक है, किस चतुर्थांश किस अक्ष पे स्थित, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये देखो अक्ष के ऊपर है, कौन से अक्ष पे, y अक्ष के ऊपर है, ध्यान रखें, क्योंकि इसमें y की वैल्यू ओनली। चलिए आगे देखो, कोई भी, हाँ ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, कोई भी दो नंबर के बीच अगर नंबर चाहिए ना, अगर वो छोटे हैं तो इसको बड़े बना लो थोड़े, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना हो गया, 10/40 और 10/50। अब बीच की चीज़ें चाहिए, लिख दो 11/40, 12/13/14, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए टुकड़े करने हैं, एक्स है ना, एक्स, तो एक के ऐसे टुकड़े, -4 -3 आ जाएगा, हाँ प्लस का 4 और -3 आ जाएगा, टुकड़े इसके कर लेना। इसको रूप में लिखना है तो पहले एक्स है ही है,
उसके बाद y आता है, उसके बाद संख्या आता है। ये अभी तो बताया था, बस उसी टाइप से। ये देखो वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसी टाइप के 2 ही क्वेश्चन है चलो इस चैप्टर में, एक ये और एक थोड़ी देर पहले आया था ए बी बराबर 1/2 AC, इन दोनों में से एक छप जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ये दोनों एक 180 होता है, ये दोनों 180 होता है, फिर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 104 को लिखेंगे 100 + 4 और 96 को लिखेंगे 100 - 4, ऐसे करके करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 102 को 100 + 2 का होल क्यूब कर देना, a + b का क्यूब लगा देना, ये भी हो जाएगा। एक नोटबुक की कीमत, वो आगे एक इक्वेशन ऊपर भी आया, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की माना x है, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगुनी है, कलम की कीमत की दुगुनी है, कर देना इस 2x y को इस तरफ ला के हो जाएगा। a + b का होल क्यूब खोल देना। ठीक है, ये देखो आपका फॉर्मेट सेट होगा, a² b² c² 2ab 2bc 2c, a + b + c का होल स्क्वायर है, ये माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा। x और y की वैल्यू रख दो, x की जगह 2 रखोगे तो 4, y की जगह 1 रखोगे 3, k 7 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो नंबर दिए उसमें आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन, इतना दमदार नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हर का परिमेय कल पहले बात हो चुकी है, इस प्रकार के सवाल की भी पहले बात हो चुकी है, अब सब रिपीट ही होंगे भैया, सब रिपीट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो रखी है, 4 हल x के मान रखने y आएगा, ऐसी भी बात हो रखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है उसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने, ये आया अच्छा क्वेश्चन है, ये 8.2 में पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करना आप। ठीक है, कोई भी दिक्कत है बता देना। एक पेपर और है क्या? एक पेपर और है, देख लीजिए, हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, देखो इसमें लिखा हुआ थोड़ा गलत है ना, अगर अंदर के पूछे ना त्रिभुज के तो 180 और बाहर का पूछे तो 360। ठीक है, फिर पूछ रहा वृहत कोण, अरे वृहत कोण मतलब कि 60 के बाहर का कितना होगा, 300 हो जाएगा, है ना, टोटल 360 होता है। फिर जिसका मान 180 किसका होता है भाई, 180 होता है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना। ये किस चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, तीसरे नंबर पे होता है, बता रखा है। अब सब रिपीटेड आएगा। घात पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, हो जाएगा। वाई एक्स का समीकरण, वाई एक्स का x = 0, देखो बता दिया ये भी मैंने, मूल बिंदु 0 0 होगा। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ओरिजन, भुज और कोटि बतानी है, जो पहले नंबर पे होता है -4 भुज हो गया, -2 हो गया कोटि। अब सिसन ऑर्डिनेट, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला 2 और y से पूछे तो x वाला 4, नॉट माइनस प्लस। x निर्देशांक, अरे -4 को x कहते हैं और 2 को y कहते हैं, हो गया ना। एक्स अक्ष पर वह पॉइंट बताओ, एक्स अक्ष पर वह पॉइंट बताइए जिसका देखो भुज, भुज इतना है, कोटि 0 हो जाएगा क्यों अक्ष के ऊपर है, और वाई अक्ष पे कोटि होगी 5 और भुज हो जाएगा 0। चलिए, ये आपके आउट ऑफ हो गया, पहले का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आउट ऑफ है, अभी नहीं है कोर्स में। टुकड़े करने हैं, a² - b² हो जाएगा, x + y/10 और x - y/10 हो जाएगा। ठीक है, कर देना, हो जाएंगे सब, बहुत ईजी। ये वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये 2.3 में आई थिंक चौथा क्वेश्चन है, 100% आने वाले सवाल है टुकड़े वाले। ये 8 से लेकर 10 तक पीछा नहीं छोड़ती है, लाइफ में कभी पीछा नहीं छोड़ती, कर लेना, बहुत इजी है। सर्वसमीका, आइडेंटिटी, ये आलेख ग्राफ हट गए। ठीक है, देखिए ये अपन ने सारे चैप्टर कर लिए, छोटे मोटे बच्चे हैं तो वो भी कर लेंगे, आई थिंक हो गया, कर लेते हैं और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट है, उसकी भुज देखो, एक्स अक्ष पे होगा, एक्स की वैल्यू होगी वाई 0 होगा, तो कोटि पूछिए ना, कोटि 0 होगा। ठीक है, इसको संतुष्ट कौन कर रहा है, अरे रखिए एक्स की जगह, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, आपको आंसर ही बताता हूँ। गलत है पहला, दूसरा तीसरा सही है। देखो 2, एक्स की जगह 2 रखो तीसरा ऑप्शन, और वाई की जगह 2 रखो, देखो 4 और 2 6 हो गया ना, आगे ना सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे सेटिस्फाई करवाते हैं। शून्यंक निकालना कुछ नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, बराबर 0 रख देना, एक्स निकाल देना, ये माइनस और एक्स बराबर -1/a, -1/a हो जाएगा। अपरिमेय, अरे भाई अपरिमेय गड़बड़ी कौन कर रहा है, देखो ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये गड़बड़ी रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। एक्स अक्ष से दूरी वाई वाला 2 आ जाएगा आंसर। टुकड़े करने हैं आपको, कर देना टुकड़े, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष का समीकरण वाई = 0, ये देखिए गलती करते बच्चे, 32 क्या होता है, 16 × 2, 16 का बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 होता है ना, 16 × 2 होता है, रूट के अंदर 16 बाहर आ जाएगा 4, x² गुणांक -1 हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे गलती करते बच्चे, एक नंबर है और आगे -1 है। एक्स वाई का मान 5 रखो, वाई का मान 5 रख दो, क्या कहता है, वाई का मान 5 रखना है ना, 5 और -3 इधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 8, 8 में 2 का भाग लगेगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, आंसर 4 हो जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आने ही है, 1.5 में घातांक के नियम लगेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16, कर दूँ क्या,
हाँ, ये देखो फिर से घातांक वाला रूल लग जाएगा। 16 2 की पावर 4 होता है और पावर में 3/4 कट जाएंगे तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट क्वेश्चन है यार, आपको आने चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो ये क्या पूछा है इसमें, इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ है x प्लस एक्स माइनस वाई है ना। हाँ तो कुछ नहीं है ना, देखो ये 62 तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 180, ये भी 62 और बच्चा जो ये हो जाएगा 180 में से, तो 60 गया 120 118, एक आया 118 और एक आया 62, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 118 में से 62 घटा देना ना, अब जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। वापस वही किस चतुर्थांश में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है। फिर आपका x-1 है ना, -1 रख दो, सब जगह +1 रख दो, है ना। x-1 है, +1 सब जगह रखेंगे और k का मान निकाल देंगे, बराबर में 0 रख देना, k आ जाएगा, ठीक है। प्रकार और पटरी की सहायता से नहीं है, ये आउटो पे पहले वाला है। हाँ, x की जगह 4 रख दो, x की जगह 4 और y की जगह 20 रख दो, k का मान आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10 से दोनों पक्षों में वो गुणा करके सॉल्व कर देंगे, पहले आ रखा है, ठीक है। ये आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हार्ड नहीं, इसका डायग्राम है वैसे नीचे आएगा, ये आप कर लोगे, पहले आ रखा है। ये देखो ये है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इसमें क्या है, ये 110 है तो ये 70 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 का, ये पूछा था, ये आ जाएगा 60 का। इस प्रकार आपके लगभग सारे सवाल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हमने किए हैं, अब आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, यहाँ से आपका पूरा पेपर एग्ज़ाम में मैच होगा और मैंने जो साथ साथ बातें कही आप अगर वो ध्यान रखोगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।